हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है विजय और मैं वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल वी आर योर मेडिकल स्टडी में। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंपैथो मिमेटिक एजेंट। ओके, क्या देखेंगे? सिंपैथो मिमेटिक एजेंट। ओके, तो ये हम लोग क्यों देखेंगे, क्योंकि देखो इससे पहले हम लोगों ने क्या कवर किया था। जैसे कि जैसे रिसेप्टर था, न्यूरोट्रांसमीटर था। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया। जैसे कि हम लोग इस पर देखते हैं कि ये रिसेप्टर्स हुआ और कैटाकोलामाइन था। ठीक है, ये देख लिए थे और न्यूरोट्रांसमीटर देख लिए थे। ये सब हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में देख लिया था। सो इस वीडियो में हम लोग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट के बारे में देखेंगे और कौन सी ड्रग्स है, ड्रग्स कैसा काम कर रही है, मतलब कहाँ जाके बाइंड अप कर रही है, कौन से रिसेप्टर पे बाइंड अप कर रही है। तो ठीक है, तो ये सब इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, तो इसमें हम लोग देखते हैं ये जो सिंपैथो है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, एक न्यू टॉपिक देखने वाले। क्या देखने वाले हैं? न्यू टॉपिक, जिसका नाम है सार। ठीक है, सार यानी कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटी को रिलेशनशिप। क्या देखने वाला? स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। ये हम लोगों को अभी अगर जैसे आगे इंडस्ट्री में हम लोग जाके काम करेंगे, जो भी ड्रग्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक, तो जो ड्रग्स प्रिपेयर करेंगे ये सार के बेसिस पे ही होगी। यानी कि जो हमारी ड्रग्स है उसमें कौन सा एलिमेंट हटा दें, कौन सा एलिमेंट जोड़ दें कि वो जो ड्रग्स है किसी दूसरे फंक्शन में काम आए। ठीक, तो ये अभी सार हम लोग देखेंगे कि यानी कि उसके एलिमेंट में चेंज करना। और जब एलिमेंट में चेंज हो जाएगा तो उसके किस में चेंज हो जाएगा? फार्माकोलॉजिकल एक्शन में। किस में? फार्माकोलॉजिकल एक्शन में। ठीक है, तो उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन में चेंज हो जाएगा। और इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे ये जितने भी ड्रग्स होगी उसके स्ट्रक्चर को बनाना। और यहाँ से हम लोग ये मतलब ये समझिए कि यहाँ से स्ट्रक्चर बनाना सीखना पड़ेगा हम लोगों को। और इस वीडियो में पूरा स्ट्रक्चर रिलेटेड भी आपको मिलेगा। ठीक है, और ये सब देखने से पहले आप लोग थोड़ा सा पिछली वीडियो को अगर देख सकते हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि उससे अगर वो थोड़ा सा उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये उससे मतलब थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा। ठीक, तो ये हम लोग देख लिए। और सार का मतलब हम लोग समझ लिए आगे काम किस में आएगा, जो हम ड्रग प्रिपेयर करेंगे उसमें हम लोगों को काम आने वाला है। ओके, सो ये देख सकते हैं जो हमारा सार है, ये देखो क्या करेगा। ये हमारा सार का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक, तो इसमें जो रिलेशनशिप रिलेशनशिप हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद ही रहता है। सो रिलेशनशिप कुछ और में जाइएगा। रिलेशनशिप यहाँ किस में है? किस में? बायोलॉजिकल एक्टिविटी में। ठीक है, केमिकल में और उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन में, इन सब के बीच में जो रिलेशनशिप है। देखो इसमें क्या करेंगे, जब चेंज इन एलिमेंट यानी कि एलिमेंट में जब चेंज करेंगे, ठीक, इसमें एलिमेंट में जब चेंज करेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा? चेंज इन फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जब ये चेंज करेंगे तो उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन में आपको चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, और और देखो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले क्या है? सिंपैथो मिमेटिक एजेंट। और सिंपैथो मिमेटिक जो एजेंट है, देखो सिंपैथो 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 से क्या रिलेट कर रहा है? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, किसको? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ओके, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है। और जो मिमेटिक है यानी कि मिमिक्री बोल सकते हैं, कि क्या बोल सकते हैं? मिमिक्री या मिमिक बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कॉपी करना। क्या करना है? कॉपी करना। ठीक, कॉपी करना या बोल सकते हैं मिमिक। ओके, मिमिक हो गया या कॉपी करना। तो हम लोग ये देखने वाले कि जो हम लोगों का ये सिंपैथोमिमेटिक एजेंट है, ये काम कौन सा काम करने वाला है कि जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है पहले से हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, किसमें? चाहे प्री साइनेप्टिक में जो प्रेजेंट है, वो जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस कर रहा है, अगर किसी वजह से वो वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, देन हम लोग क्या देने वाले हैं उसको? सिंपैथो मिमेटिक एजेंट। क्या देने वाले हैं? सिंपैथो मिमेटिक एजेंट। ठीक है, तो हम लोग यही उसको देंगे और ये कैसा काम करेगा अभी हम लोग ये देखने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं सिंपैथो की हम बता भी चुके हैं। सिंपैथो का मतलब क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और मिमिक से क्या है? मिमेटिक से क्या है? मिमिक या कॉपी बोल सकते हैं, यानी कि उसकी नकल करता है, यानी कि जो काम वो करेगा ये भी वही काम करेगा। ठीक,
जो न्यूरोट्रांसमीटर ड्रग्स है, न्यूरोट्रांसमीटर का जाके वो बताएगा कि ये काम करो, कॉपी करके बताएगा, फिर वो जाके वो काम करेगा। ठीक है, तो ये भी दो अभी देखेंगे ये थोड़ा। देखो यहाँ पर इट इज दोज ड्रग, यानी कि ये वैसी ऐसी ड्रग्स है विच कॉपी द एक्शन, यानी कि कॉपी करती है एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके एक्शन को कॉपी करेगी। कौन सा? सिंपैथोमिमेटिक एजेंट का जो ड्रग रहेगा ये सब उसके एक्शन को कॉपी करेंगी बाय बाइंडिंग विथ एड्रेजेनिक रिसेप्टर्स। और कैसे? बाय बाइंडिंग विथ एड्रेजेनिक रिसेप्टर के द्वारा। ठीक है, यानी कि जो एड्रेजेनिक रिसेप्टर है उसके द्वारा जब बाइंड अप करेगा तब यहाँ से कॉपी करेगा, उसके बाद भेजेगा, फिर जाके वो एक्शन प्रोड्यूस होगा। ठीक, या और यहाँ पर देखो एक लाइन है, आल्सो नोन एज एड्रेजेनिक एगोनिस्ट। और एड्रेजेनिक एगोनिस्ट, एगोनिस्ट का मतलब आपको पता है कि मतलब जो भी एक्शन होगा, ठीक, सेम एक्शन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर दे रहा था एक्शन, ये भी जाके सेम एक्शन प्रोड्यूस करेगा। अगर एंटागोनिस्ट आता है तो ये वो जाके इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक, तो यहाँ पर एंटागोनिस्ट नहीं है, एगोनिस्ट है, यानी कि जाके सेम एक्शन प्रोड्यूस करेगा। ओके, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपैथोमिमेटिक एजेंट। अब ये सिंपैथोमिमेटिक के बारे में लिख चुके हम लोग। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, इसका जो क्लासिफिकेशन है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में देखो डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग और मिक्स्ड एक्टिंग। ठीक है, और ये जो है डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स जो है, इसका हम लोग एक ट्रिक भी बनाए कि जो कि इस हिसाब से हम लोगों को ड्रग याद आ जाएगी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट एक्टिंग क्या होता है पहले ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक, जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है ये क्या करती है, जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है, देखो ये क्या करेगी, जब हमारा डायरेक्ट ड्रग्स लिए और ये जब आके रिसेप्टर पे बाइंड अप करेगी, ठीक, रिसेप्टर पे बाइंड अप करेगी, तो जो बॉडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता था, ठीक है, ये जो हमारा जैसे जैसे डायरेक्ट एक्टिंग क्या है, देखो डायरेक्ट एक्टिंग क्या है कि जैसे जो बॉडी में हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिसेप्टर पे बाइंड अप करके क्या करता था, जैसे कि जो हमारा बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिसेप्टर पे बाइंड अप किया और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस किया। ठीक, ये बॉडी का न्यूरोट्रांसमीटर हो गया। और जब हम ड्रग्स दे रहे हैं तो ये भी क्या करेगा, जाके किस पे बाइंड अप करेगा, रिसेप्टर पे, डायरेक्ट रिसेप्टर पे बाइंड अप करता है। और रिसेप्टर पे बाइंड अप करने के बाद जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करना होगा ये वो जाके करेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट एक्टिंग, यानी कि ये जाके डायरेक्ट किस पे बाइंड अप करता है, रिसेप्टर पे। और रिसेप्टर पे जब डायरेक्ट बाइंड अप करता है तो बाइंड अप करने के बाद ये वही फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा जो दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी का हमारा कर रहा था। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो इनडायरेक्ट है ये क्या करेगा, जैसे इनडायरेक्ट है ये देखो, ये मान लीजिए प्री साइनेप्टिक है। प्री साइनेप्टिक में जो वेसल्स होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो जो इनडायरेक्ट ड्रग्स होती है ये आके इसको फ्यूज करते हैं, या इसको फ्यूज जब करेंगे तो यहाँ से न्यूरो, यानी कि इसको फ्यूज करेंगे फिर स्टिमुलेट करते हैं। ठीक, जब स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है, जब स्टिमुलेट करते हैं तब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होंगे। ठीक, और जब रिलीज होंगे तब ये जाके रिसेप्टर पे बाइंड अप करेंगे, देन उसके बाद ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, तो डायरेक्ट का मतलब आप लोगों ने समझ लिया, और इनडायरेक्ट का। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्टिंग और डायरेक्ट एक्टिंग। और जब दोनों ये मिला दे, ठीक, या डायरेक्ट एक्टिंग मतलब डायरेक्ट जाके एक्शन दे या इनडायरेक्ट एक्शन दे, जब ये दोनों हम लोग मिला देंगे तो वहां पर क्या हो जाता है, मिक्स्ड एक्टिंग हो जाता है। क्या? मिक्स्ड एक्टिंग। ओके, तब ये क्या करेगा, दोनों पे बाइंड अप करता है। ठीक है, तो हम लोगों मतलब ये, तो अब हम लोग ये जान जाए कि डायरेक्ट एक्टिंग क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या होगा। ठीक, उसके बाद ये मिक्स एक्टिंग हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद जब ये देख लिया तो अब हम लोग यहाँ पर देख भी लेते हैं। देखो पहले हम लोग ये देखेंगे, ठीक, उसके बाद हम लोगों ने इसका एक बनाया भी है, एक ट्रिक बनाया है, निमोनिक बनाया, जो कि हम लोगों को याद रहेगी पूरी ड्रग इसकी डायरेक्ट एक्टिंग की। और जो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्टिंग है और मिक्स्ड एक्टिंग है। ठीक, तो ये दोनों में ज्यादा नहीं है तो इसलिए इसकी ज्यादा कुछ जरूरत नहीं। देखो ई एम, ई से याद हो जाए इफेड्रीन, एम से मेटा रेमिनॉल। ठीक है, ये दो ड्रग्स मिक्स एक्टिव में है। और तीन ड्रग्स देखो, हाइड्रोक्सी एम्फिटामिन, क्या है, फर्स्ट इज द हाइड्रोक्सी एम्फिटामिन एंड सेकेंड इज द स्यूडो इफेड्रिन। ओके, फर्स्ट ड्रग कौन है, हाइड्रोक्सी एम्फिटामिन, दूसरा क्या है, स्यूडो इफेड्रिन, तीसरा देखो प्रोफाइल हेक्सीड्रिन, क्या है, प्रोफाइल हेक्सीड्रिन। ये देखो इनडायरेक्ट हो गया और मिक्स का हो गया। ठीक, ये दोनों ड्रग्स हो गई। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। देखो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स में देखो डोपामीन, इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन, मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन, और उसके बाद डो ब्यूटामीन। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी इसका हम लोगों ने निमोनिक भी बनाया है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर और ड्रग्स है,
कौन कौन सी है? आइसोप्रोटेरिनॉल, क्या? आइसोप्रोटेरिनॉल, टेरब्यूटालिन, सालब्यूटामॉल, बायोटोल्टेरॉल, नेफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन। ठीक है, तो ये इसमें 14 ड्रग्स है, और जो 14 ड्रग्स है उन सब का निमोनिक्स देखो यहाँ पर हम लोगों ने बना रखा है। ठीक है, क्या क्या निमोनिक्स है? डिपेंडेंस बॉक्स माइक, क्या? डिपेंडेंट बॉक्स माइक। ये जो निमोनिक्स है ये सभी ड्रग्स के पहले अक्षर से बनाया गया। ठीक है, सभी ड्रग्स का पहला अक्षर बनाया गया, उस हिसाब से आप लोग थोड़ा सा भी याद होगा ना, तो ये जो फर्स्ट ड्रग्स का है तो आप पूरे ड्रग्स एक लाइन से आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। ठीक, जैसे यहाँ पर देखो डी एक यहाँ पर है, डी एक है, तो इसे कंफ्यूज होने का नहीं। जो डी है एक डोपामिन हो सकता है, एक ड्यू दो ब्यूटामिन हो सकता है। ठीक, यानी कि डी डबल है तो दो हो जाएगा। ठीक, अब देखो ई से इपिनेफ्रिन हो गया, और पी से देखो यहाँ पर देखो ये फिनाइल लेफ्रिन हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, पी से देखो फिनाइल लेफ्रिन हो गया। ठीक, एम से वहां पर मिथाइल डोपा, सी से क्लोनिडीन, और एन ई जहाँ ई एन होगा वहां से नार इपिनेफ्रिन। ठीक, ठीक है, अब उसके बाद देखो आई, और यहाँ पर देखो टरब्यूटालिन, देखो टी यहाँ पर है कि नहीं है, टरब्यूटालिन हो गया, यहाँ पर टी है, और सालब्यूटामॉल एस है। देखो बी, बी से यहाँ बॉक्स में देखो, बी से बायोटोल्टेरॉल, ओ से ऑक्सीमेटाजोलिन, एक्स से जाइलोमेटाजोलिन, एम से यहाँ पर देखो एम, एम क्या कहाँ गया, मिथाइल डोपा था। ठीक है, मिथाइल डोपा है। ठीक है, यहाँ पर देखो मिथाइल डोपा। ओके, अब उसके बाद देखो आई, आई से क्या है, आइसोप्रोटीरेनॉल। ओके, ये हो गया, और सी से क्या है, सी से क्लोनिडीन हो गया। ठीक, यहाँ पर देखो क्लोनिडीन। तो आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को याद है तो ये ट्रिक आप लोगों को जरूर काम करेगा। ये ट्रिक से आप लोग पूरा 14 ड्रग आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो हम लोगों के मतलब न्यू टॉपिक आया है, तो उसमें हम लोग न्यू टॉपिक में क्या देखेंगे, सार ऑफ सिंपैथोमिमेटिक एजेंट। इसमें हम लोग सार देखने वाले, क्या देखने वाले, सार। और सार का क्या मतलब होता है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। ओके, क्या देखने वाले, सार। और सार का मतलब हम लोग पता है कि क्या होता है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। देखो स्टैंड फॉर स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब उसके बाद मान लीजिए जैसे हम लोग सार पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सार पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जैसे कोई भी साइंटिस्ट है होते हैं ना, तो फिर मान लो कोई भी ड्रग्स ए लिया एक बी लिया, और जब ये ड्रग्स मिला रहा है तो कुछ ना कुछ अलग मतलब कुछ जब मिक्स करेगा तो कुछ ना कुछ अलग मिलेगा आपको। ठीक, दूसरी ड्रग्स मिल जाती है। ठीक, जब बहुत मिक्स करेगा तो मतलब अलग ही ड्रग मिलेगी, डिफरेंट मिल जाएगी। ठीक है, डिफरेंट ड्रग आपको मिलेगी, और जब डिफरेंट ड्रग मिलेगी तो उसका डिफरेंट एक्शन भी होगा, यानी कि इसका एक्शन अलग था, इसका एक्शन अलग था, और जब ये दोनों को हम लोगों ने मिक्स कर दिया तो एक न्यू एक्शन प्रोवाइड करेगा वो। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। ओके, और उसके बाद देखो ये इसमें कौन कौन सा पार्ट है वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो अभी थोड़ा सा पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, जो लिखा गया पहले वो देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर, इट इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल्स एंड इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यानी कि इसमें जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है किसके किसके बीच में होता है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी और केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे होगा। ठीक है, यानी कि उसमें जो केमिकल स्ट्रक्चर होगा या कुछ एलिमेंट्स होगा, उस एलिमेंट को अगर हम चेंज कर रहे हैं वहां से, ठीक, एलिमेंट को रिप्लेस कर रहे हैं, कोई अलग से ऐड कर रहे हैं। ठीक, जब अलग से ऐड करेंगे तो केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा, और देन जब केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा तो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी चेंज होगी। ठीक है, जब बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज होगी तो ये हम लोगों का क्या हो जाता है, यहाँ पर सिंपैथोमिमेटिक एजेंट का मतलब ये सार हम लोग पढ़ रहे हैं। और जो सार हम लोग पढ़ेंगे सिंपैथोमिमेटिक एजेंट का, बस यहाँ पर हम लोग एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद जितनी इसकी ड्रग्स रहेंगी, ठीक है, वो सभी ड्रग्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पूरा मतलब सबके लिए ये सार एक ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो दिस अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ द इफेक्ट और पोटेंसी ऑफ सब्सटेंस बाय चेंजिंग इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। ओके, ये देखो अलाउ करता है मॉडिफिकेशन ऑफ द इफेक्ट, पोटेंसी ऑफ अ सब्सटेंस, और जाहिर सी बात है जब हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो उसकी पोटेंसी भी चेंज होगी और उसका मोड ऑफ एक्शन भी चेंज होगा। सो ये मतलब सार है। और सार में देखो एक पैरेंट ड्रग लिया गया है, तो पैरेंट ड्रग में जैसे देखो यहाँ पर डबल ओ एच है, और यहाँ पर सी एच ओ एच है, सी एच टू और एन एच टू, ये देखो एक अमीनो ग्रुप हो गया। ठीक, ये अमीनो ग्रुप हो गया, और इसके बगल में जो सी एच टू है ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, क्या है, अल्फा कार्बन। जब अल्फा कार्बन की जो डबल यहाँ पर सी एच है, अल्फा कार्बन के बगल में जस्ट क्या होता है, बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के ऊपर जब ओ एच लगा है, ठीक, जो ओ एच लगा है तो वो क्या हो जाएगा,
बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और यहाँ पर देखो क्या है आपकी कैटेकोल रिंग। कैटेकोल रिंग बोल सकते हैं या एरोमेट्रिक रिंग बोल सकते हैं। और यहाँ पर कैटेकोल रिंग प्रेजेंट है। और यहाँ पर अल्फा बीटा कार्बन हो गया और अमीनो ग्रुप हो गया। ये अभी तीनों के बारे में हम लोग पूरा देखने वाले हैं, ठीक है, सार कैसे क्या होता है। ओके, और यहाँ पर देखो अब हम लोग थोड़ा देख रहे हैं। देखो, सब्सटीट्यूशन इज पॉसिबल ऑन किस पे सब्सटीट्यूशन हो सकता है वही हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो, फिनाइल रिंग सब्सटीट्यूशन किसके बारे में बात हो रही है, कैटेकोल रिंग के बारे में। हम लोग हेडिंग पहला कौन सा डालेंगे, फिनाइल रिंग सब्सटीट्यूशन, जो कि हम लोग किसको बोल सकते हैं, एरोमेटिक रिंग बोल सकते हैं, ठीक है, या कैटेकोल रिंग बोल सकते हैं। ओके, या फिनाइल रिंग केवल बोल सकते हैं। अब उसके बाद देखो सब्सटीट्यूशन ऑन द कार्बन साइड चेन। कार्बन साइड चेन मीन्स क्या है, अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन, ठीक है। और तीसरा है सब्सटीट्यूशन एट नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन यानी कि अमीनो ग्रुप बोल सकते हैं। जो अमीनो ग्रुप है यानी कि जो नाइट्रोजन है उससे जो रिप्लेस होता है, मतलब नाइट्रोजन का क्या होता है, लगभग 3 उसका बॉन्डिंग होता है, ठीक है, 3 बॉन्डिंग से है। अभी देखते हैं उसका थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, पहले ये सब हम लोग हेडिंग देखें, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं जो हमारा फर्स्ट है फिनाइल रिंग सब्सटीट्यूशन। ओके, फिनाइल रिंग सब्सटीट्यूशन में क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद देखो जो फिनाइल रिंग सब्सटीट्यूशन है, इसमें देखो क्या है, प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। क्या है, प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एट अल्टरनेट गिव्स मैक्सिमम एंड अल्फा बीटा एक्टिविटी। एब्सेंस ऑफ दीज ग्रुप्स डिक्रीज अल्फा बीटा एक्टिविटी। अब देखो यहाँ पर क्या है, और जिसमें देखो जो कैटाकॉल रिंग है, ठीक है, जो कैटाकॉल रिंग है उस कैटाकॉल रिंग में अगर एक OH प्रेजेंट है, ठीक, अगर एक OH प्रेजेंट है देन वो अल्फा एंड बीटा से ज्यादा मतलब अटैच नहीं होता है, ठीक। जब एक OH प्रेजेंट होता है तो वो अल्फा बीटा से अटैच नहीं होता, और जब अटैच नहीं होगा तो वो क्या होता है, लेस पोटेंट, ठीक है, यानी कि ज्यादा एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, देन उसको क्या हम लोग बोलते हैं, लेस पोटेंट। और जो मतलब डबल OH, ठीक है, यानी कि डबल OH जो रहता है उस पर मतलब डबल OH है, और डबल OH हो गया तो वो ज्यादा से मतलब अल्फा और बीटा पे अटैच करेगा, और जब अटैच करेगा तो वो क्या करेगा, मोर पोटेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर पोटेंट, यानी कि वो ज्यादा एक्शन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और जो अपना देखो लिपोफिलिक, ये जो ये ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ये होता है लिपोफिलिक। क्या होता है, लिपोफिलिक होता है, ठीक है। और जब लिपोफिलिक होगा, ये हम लोग को जब कैटाकॉल रिंग होती है उसमें OH जुड़ा होता है, और जब OH जुड़ा होता है तो ये जो अपनी बीबी होती है, ठीक है, बीबी जो होती है वो लिपोफिलिक होती है। और लिपोफिलिक होती है देन ये जो डबल OH लगा के मतलब अपने जो दो दोस्तों को साथ में लेके आ रहा है, तो तुम्हारी बीबी अलाउ करेगी नहीं, कहेगी भाग जाओ यहाँ से, चुपचाप बाहर निकल जाओ, जाके बाहर पार्टी करो, ठीक है। तो ये जो बीबी है दो OH को मतलब दो दोस्तों को एक्सेप्ट नहीं कर रही, ठीक है। और जब दो दोस्तों को नहीं, यानी कि ये जब दो दोस्त लगे तुमको क्या बना दिया, हाइड्रोफिलिक बना दिया, ठीक, हाइड्रोफिलिक बना दिया। और जब हाइड्रोफिलिक बना दिया दो दो दोस्त मिलके, तो ये कहेगी जाओ इन सबको भगा के आओ तब अंदर आना, ठीक है। जब फिर ये बेचारा जाएगा, ठीक है, जब ये ड्रग्स जो है बाहर जाएगा, अब बाहर जाके उन दो OH को हटा देगा। ये किसके माध्यम से हटेगा, ये सार के माध्यम से हटेगा, ठीक, सार के माध्यम से हटता है। तो दो OH जब हट जाते हैं तो ये बन जाता है लिपोफिलिक। तब बीबी कहती ठीक है अब अंदर आ जाओ, आओ खाना नहीं लगा दो, ठीक है। तो ये देखो तब यहाँ पर इसमें काम करता है ब्लड ब्रेन बैरियर में, तब जाके वहाँ क्रॉस करेगी, तब अंदर जाके ड्रग्स काम करती है, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये है। ओके, अब उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जो देखो इसमें, अब पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखो प्रेजेंट ऑफ OH ग्रुप अल्टरनेट गिव मैक्सिमम अल्फा बीटा एक्टिविटी। ओके, प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एट अल्टरनेट गिव्स मैक्सिमम अल्फा बीटा एक्टिविटी। एब्सेंस ऑफ दिस ग्रुप डिक्रीज अल्फा बीटा एक्टिविटी। ओके, ये आप लोग क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखो यहाँ पर देखो फिनाइलेफ्रिन, OH एक है तो क्या है, लेस पोटेंट। ओके, ये ठीक है ना, OH अगर एक है तो लेस पोटेंट है, डबल OH है तो मोर पोटेंट है। ओके, ये आप लोग क्लियर होना चाहिए। और दूसरा देखो, बट अनसब्स्टिट्यूटेड विदाउट OH ग्रुप एरोमेटिक रिंग इजिली क्रस्ड BBB एंड हैव मोर CNS एक्टिविटी। ये अभी हमने आप लोगों को बताया भी कि अगर OH नहीं है तो ड्रग्स हमारी लिपोफिलिक हो जाती है यहाँ पे, और जब लिपोफिलिक हो जाएगी तो वो अपने मतलब बीबी के घर में आराम से, बीबी का घर ही बोल सकते हो, अपना घर थोड़ी होता है,
तो वहां पर वो आराम से क्रॉस कर लेगी, ठीक है। जब आराम से क्रॉस कर लेगी तो जो सीएनएस एक्टिविटी है उसको अच्छे से वो मतलब उसकी देखभाल करेगी, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। तो अब दूसरा हम लोग देखते हैं क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऑन द कार्बन साइड चेन। ओके, जो सब्स्टिट्यूशन होगा किस पे होगा, कार्बन साइड चेन पे होगा। और कार्बन साइड चेन दो होते कौन कौन से, बीटा एंड अल्फा, यानी कि अल्फा एंड बीटा होते, ठीक। और अल्फा पे और बीटा पे देखो क्या क्या दिया है, OH ग्रुप अटैचमेंट ऑन बीटा कार्बन डिक्रीज CNS एक्टिविटी ड्यू टू लोअर लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग बट इंक्रीज द अल्फा बीटा एक्टिविटी। देखो यहाँ पर क्या है, OH ग्रुप अटैचमेंट ऑन बीटा कार्बन, अगर OH ग्रुप अटैच हो जाता है बीटा कार्बन पे तो डिक्रीज कर देता है CNS एक्टिविटी को, ठीक है। और उस समय क्या हो जाता है, जब OH ग्रुप होता है तो क्या हो जाता है, लिपिड सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, आप लोगों को पता है, ठीक है, ऑफ द ड्रग बट इंक्रीज द अल्फा बीटा एक्टिविटी, बट अल्फा और बीटा एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ। और जो अल्फा कार्बन है उसको देखते हैं। जो अल्फा कार्बन क्या है, ड्रग हैविंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्फा कार्बन ब्लॉक द मेटाबॉलिज्म। जो ड्रग देखो, ड्रग हैविंग सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन ब्लॉक द मेटाबॉलिज्म डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ माओ, यानी माओ की एक्टिविटी को वो डिक्रीज कर देता है, ठीक। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, और जो एक्शन होता है वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है, ठीक। और जैसे एग्जांपल में एम्फेटामिन है। ओके, अब उसके बाद जो तीसरे नंबर पे हम लोगों का है क्या है, देखो तीसरे नंबर पे है सब्स्टिट्यूशन एट नाइट्रोजन, यानी कि जो हमारा अमीनो ग्रुप है यानी कि NH2 ग्रुप है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, द अमीनो ग्रुप इज इसेंशियल प्राइमरी सेकेंडरी बट टर्सरी आर पुअर डायरेक्ट एगोनिस्ट। यहाँ पर ये कहने का मतलब इसका है कि जो देखो, एक मिनट, देखो अगर जो NH2 है या NH3 है, अगर NH3 पे अगर दो OH रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, दो OH अगर रिप्लेस हो रहा है, जैसे मान लीजिए CH3 हो गया, ठीक, दो OH अगर रिप्लेस हो मतलब दो H रिप्लेस हो रहा है, सॉरी, दो H रिप्लेस हो रहा है, तो वहां तक ये ठीक है, मतलब सह लेगा कि अच्छा परफॉर्म करेगा। बट जहां पर तीनों ये से तीनों ये आपका मतलब रिप्लेस हो गया, जब रिप्लेस हो जाता है यहाँ पर एक्शन इसका लेस हो जाता है, क्या हो जाता है, लेस एक्शन हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम लोग को याद रखना है टर्शियरी हाइड्रोजन या टर्शियरी, इसमें टर्शियरी नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो इसका लेस एक्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो पुअर डायरेक्ट एगोनिस्ट, ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीनो ग्रुप, हाई एंड सेलेक्टिव, हाई अल्फा एक्टिविटी बोल सकते हैं या सेलेक्टिविटी बोल सकते हैं, एक्टिविटी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एग्जांपल में भी दिया है इपिनेफ्रिन, और मोर द साइज ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हायर विल बी बीटा सेलेक्टिव एक्शन एंड लोअर अल्फा सेलेक्टिव एक्शन, ठीक है। एग्जांपल में आइसोप्रेनेलिन सालब्यूटामॉल, ओके। तो ये आप लोगों का जो सार हो गया, मतलब फर्स्ट हो गया फिनाइल रिंग सब्स्टिट्यूशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन ऑन द कार्बन साइड चेन, और तीसरा सब्स्टिट्यूशन एट द नाइट्रोजन या अमीनो ग्रुप बोल सकते हैं आप। तो हम लोगों का ये सार हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या देखते थे, जो हम लोगों का क्या था, जो ड्रग थी, यानी कि क्लासिफिकेशन में हम लोग जो देखे थे ड्रग के बारे में, तो ड्रग हमारी कौन सी थी, एक डायरेक्ट एक्टिंग थी और एक इनडायरेक्ट एक्टिंग थी और एक कौन सा था, मिक्स्ड एक्टिंग थी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ ड्रग्स को कवर करेंगे। पहले हम लोग डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट एक्टिंग के ड्रग के बारे में हम लोग क्या देख सकते हैं, और हम लोगों को पता है डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग कैसे काम करता है, हम लोगों को ये भी पता है, ठीक है। जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग अभी हम लोगों को पता भी है कि जो हमारा मतलब रिसेप्टर्स है, और जब हम ड्रग्स लेते हैं डायरेक्ट जाके, अगर जो न्यूरोट्रांसमीटर वो काम नहीं कर रहा है तो ये डायरेक्ट जाके रिसेप्टर पे बाइंड अप करेगा, जब रिसेप्टर रिसेप्टर पे बाइंड अप करेगा देन ये अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा, ठीक, ये डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट क्या करता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वेसिकल्स में उसको जाके स्टिमुलेट करता है, देन वो रिलीज होता है, देन उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होता है, ओके। सो हम लोग पहले कौन सा देखेंगे, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। और डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स के में पहला जो आता है नॉर इपिनेफ्रिन, और पहले इसके बारे में देख लेते हैं। दीज आर दोज ड्रग्स एजेंट विच डायरेक्टली बाइंड्स विद एड्रीजेनिक रिसेप्टर, देखो यहाँ लिखा भी गया है डायरेक्ट किससे बाइंड अप करता है, एड्रीजेनिक रिसेप्टर से, ओके, एंड गिव इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन। द ड्रग एक्शन प्रोड्यूस आर द रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, ओके। और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि ये कुछ समय के लिए तुरंत होता है और मतलब अच्छा काम करता है, ठीक है। ये नहीं कि अगर किसी की मान सकते हैं कि थोड़ा हार्ट रेट बीपी बढ़ गया तो हमेशा के लिए जल्दी मतलब ज़्यादा टाइम तक नहीं होता है, तो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता, कुछ देर के लिए होता है, उसको सही करने के लिए दिया जाता है, तो उसके बाद ये शांत हो जाता है, ठीक। अब उसके बाद देखो, और पहला इसमें कौन सा है, नॉर इपिनेफ्रिन।
और नॉर इपिनेफ्रिन में हम लोग देखो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक। और देखो नॉर इपिनेफ्रिन में क्या है, नॉर इपिनेफ्रिन इज प्रोड्यूस इन द इनर पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एड्रिनल ग्लैंड्स। और देखो जितनी भी ड्रग्स हैं, सभी ड्रग्स में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा एक दो पॉइंट लिखेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे, मोड ऑफ एक्शन देखेंगे, यूजेज एंड साइड इफेक्ट, और जिसकी सिंथेसिस होगी उसकी हम लोग सिंथेसिस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नॉरएपिनेफ्रिन इज प्रोड्यूस इन द इनर पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स, आल्सो कॉल्ड द एड्रिनल मेड्यूला, ओके। दो पॉइंट लिखने के बाद स्ट्रक्चर देखो क्या है, ये हमारी कैटेकोल रिंग है। और कैटेकोल रिंग हम लोग को पता है कि अगर एक बेंजीन रिंग है तो उसपे दो OH यानी कि कैंची के जैसे दो OH मतलब लगा होता है, तो उसमें इस हिसाब से कैटेकोल यानी कि कैंची तो बोल सकते हैं, यहाँ पर दो OH लगा है। फिर उसके बाद देखो CH CH2 NH2 और यहाँ पर OH, ठीक है, यहाँ पर बीटा कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ये स्ट्रक्चर किसमें देखे थे, कैटेकोलामाइन में देखे भी थे, अगर स्ट्रक्चर याद है तो ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा। जो मोड ऑफ एक्शन है, इट इज अ स्टिमुलेंट ऑफ द अल्फा 1 अल्फा 2 एंड बीटा 1 एड्रेनोरिसेप्टर, यानी कि ये तीनों को मतलब स्टिमुलेट करता है, ठीक है। जो बीटा 1 को थोड़ा सा कम करता है, ठीक है, और बीटा टी को तो एकदम छूता ही नहीं, ओके। अब उसके बाद देखो यूजेस, और देखो साइड इफेक्ट जो इतना लिखा गया है इसमें ज़्यादा आप लोग परेशान ना होइएगा, क्योंकि साइड इफेक्ट में जितनी भी ड्रग्स में सब में हेडेक डाल सकते हैं, चेस्ट पेन डाल दीजिएगा, और नोजिया डाल दीजिएगा, वीकनेस डाल दीजिएगा, ये तीन चार जो सब में लगभग कॉमन आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा आप लोगों को टेंशन नहीं लेने का। और फिर उसके बाद देखो यूजेस, यूजेस में क्या है, यूज टू ट्रीट लाइफ थ्रेटनिंग लो ब्लड प्रेशर या हाइपर टेंशन बोल सकते हैं इसको, ओके। यूज्ड इन ड्यूरिंग CPR, और CPR का फुल फॉर्म देखो ये यानी कि हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको उसमें भी दिया जाता है। कार्डियो पल्मोनरी रिसेसक्सेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिएशन, ठीक है। उसके बाद देखो रिड्यूस एब्जॉर्प्शन, लोकलाइज्ड इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, ओके। और साइड इफेक्ट में देखो ब्लड विजन कम दिखता है, चेस्ट पेन, हेडेक, वीकनेस, ये सब आप लोगों को साइड इफेक्ट में दिखेगा। देन उसके बाद हम लोग इपिनेफ्रिन देखते हैं, ओके। और इपिनेफ्रिन देखने में देखो क्या है, आल्सो नोन एज एड्रेनलिन, ओके, एंड प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स। स्ट्रक्चर आप लोगों को वही मिलेगा, बस इसमें क्या CH3 जुड़ जाता है, और यहाँ पर केवल NH2 था, यानी कि एक H रिप्लेस हुआ, क्या बन गया, CH3, यानी कि हमारा इपिनेफ्रिन बन गया, ओके। अब उसके बाद देखो मैकेनिज्म यानी कि मोड ऑफ एक्शन, इपिनेफ्रिन इज अ पोटेंट स्टिमुलेट ऑफ ऑल, यानी कि सभी देखो अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 सभी रिसेप्टर को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक। और फॉर ओरल रूट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्रग टू प्रिवेंट फ्रॉम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर हम लोग देखो इसको ओरल रूट के द्वारा दिया जाए तो ये काम क्या करता है, प्रोड्रग का काम करता है, देन प्रिवेंट करता है, क्या करता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से ये प्रिवेंट करता है, ओके। अब उसके बाद देखो यूजेस इसमें दिया गया है। सो इपिनेफ्रिन इंजेक्शन यूज्ड टू ट्रीट सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, ओके, और रिलैक्स ब्रोंकियल मसल्स, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। और साइड इफेक्ट में देखो हाइपरटेंशन, हेडेक, वही बताया ना, हेडेक, नोजिया, वीकनेस, ये सब में डाल दीजिएगा, वोमिटिंग, एंजाइटी, ये सब इसका साइड इफेक्ट है। उसके बाद देखो फेनाइल नेफ्रिन, और इसका हम लोगों को सिंथेसिस भी देखना है, ठीक है। और इसका जब सिंथेसिस देखना है तो इसको भी देखते हैं। It is an alpha 1 adrenergic receptor agonist used to treat hypotension, dilate the pupil and induce local vasoconstriction, ठीक है। तो ये इतना लिखने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, देखो एक यहाँ पर लिखा है जो फिनाइलेफ्रिन है वो क्या करता है, was granted FDA अप्रूवल इन 1939, ओके। 1939 में इसको FDA के द्वारा अप्रूवल मिला था। और स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं बेंजीन पे OH, फिर यहाँ पर यहाँ देखो यहाँ पर क्या लगा है, ये तो आप लोग को पता है, एक ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा, तो तीनों बैलेंस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक ही एच बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर देखो यहाँ पर NH है, ओके, यहाँ पर CH2 है, और यहाँ पर NH, और उसके बाद CH3, ठीक। सेम किसका था, जो हमारा इपिनेफ्रिन है, इपिनेफ्रिन का सेम स्ट्रक्चर, बस एक OH हटा दिया गया है, ओके। बस एक OH हटाने के बाद ये क्या बन जाता है, फिनाइल एफ्रिन। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसका MOA देखेंगे, ठीक है। जो MOA देखो क्या है, लैकिंग द पी यानी कि पैरा OH ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इट इज लेस पोटेंट देन इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन, ओके, लेस पोटेंट होता है किससे, नॉर इपिनेफ्रिन से। और इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन से ये लेस पोटेंट होता है, बट
इट इज अ सेलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट एंड दस अ पोटेंट वाइसोकंस्ट्रिक्टर। उसके बाद देखो सिंथेसिस इसकी दी गई है। तो सिंथेसिस में आप लोग देख सकते हैं, एक फिनाल लिए और फिनाल के बाद देखो यहाँ पर एक लिया गया 2 क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड। ओके, क्या लिखा गया 2 क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। और उसके बाद देखो ये नहीं करेंगे तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखो एम क्लोरा एसिटाइल फिनाल, ओके, क्या है एम क्लोरा एसिटाइल फिनाल से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन बट हम लोगों ने इससे किया है तो फिर ये बना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर देखो वही है कि जो इफिनिफ्रिन है सब कुछ वही रहेगा, बस एक OH इसमें कम हो जाता है और कुछ नहीं रहता, ठीक। देन आप लोगों को इपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं। तो अभी तक तो ये सिंपल स्ट्रक्चर, थोड़ा सा आगे टफ मिलेगा आप लोगों को। और इसमें देखो क्या है, एक यहाँ पर देखो जो NH है, देखो NH2CH3 यहाँ पर जब जुड़ेगा तो देखो ये जो H है ये अपना बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, एक H को हटा यानी कि छोड़ देगा, ठीक है। एक H को निकालेगा यहाँ पर तो एक H देखो यहाँ पर निकला और तो एक बना, ठीक है। यहाँ पर O की जगह पे H, मतलब यहाँ से हट के OH आया, ठीक है। O हट के ऑक्सीडेशन हुआ, देन OH जुड़ा, ठीक है। तो हमारा क्या बना फिनाइल लेफ्रिन। तो ये सिंथेसिस हो गया। और यूजेज में आपको वही है कि वैसोकंस्ट्रिक्टर आप एट्रियोल्स एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन एक्यूट हाइपोटेंशन, इसमें भी यूज होता है। देन साइड इफेक्ट देख लो, माइल्ड अपसेट स्टमक, डिजीनेस, हेडेक, फास्ट हार्ट बीट, ओके। अब देन उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, डोपामिन, ठीक है। डोपामिन देखो इट इज वन ऑफ द कैटेकोलामाइन न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। इट इज derived फ्रॉम टायरोसिन एंड इज द प्रिकर्सर टू नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, ठीक। इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग मूवमेंट। और उसके बाद स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पर है, यहाँ बेंजीन है और ये सब स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है पूरा। देन उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख सकते हैं, इट इज द इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन एंड इट इज अ सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर particular important in the regulation of movement, bind with the beta receptor directly, indirectly and alpha receptor। देखो ये दोनों का काम करता है। देखो बोथ रिसेप्टर मतलब बाइंड अप करता है, बीटा पे देखो डायरेक्टली बाइंड अप करता है और अल्फा पे इनडायरेक्टली बाइंड अप करता है, ओके। देन उसके बाद देखो यूजेस देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर यूजेस देख लीजिए। और साथ में हार्ट अटैक में, ट्रॉमा में, सर्जरी में, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, तो ये सब में यूज में किया जाता है। और यहाँ पर देखो साइड इफेक्ट देखो शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, नंबनेस, फीलिंग कोल्ड, चेस्ट पेन, स्किन चेंज योर हैंड्स एंड फीट, ओके। उसके बाद देखो मेथाइल डोपा, तो इसमें देखो ये हम लोग जल्दी जल्दी इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं है, ये सब आप लोगों को थोड़ा याद करना पड़ेगा। सो हम लोग ये देख लेते हैं सब कुछ। मिथाइल डोपा इज फिनाइल एलानिन डेरिवेटिव्स, और ये देखो फिनाइल एलानिन डेरिवेटिव्स है। मिथाइल डोपा इज अ फिनाइल एलानिन डेरिवेटिव्स, मिथाइल डोपा जो है फिनाइल एलानिन डेरिवेटिव्स, मिथाइल सॉरी जो मिथाइल डोपा है वो किसका डेरिवेटिव्स है, फिनाइल एलानिन का डेरिवेटिव्स है, ठीक है। और मिथाइल डोपा इज अ प्रोडक्ट एंड इज metabolized in the central nervous system. It is a yellowish white fine powder slightly soluble in water. And then see the structure, and structure ये है। उसके बाद mechanism of action देख सकते हैं, this is the active metabolite selective alpha 2 agonist because it has correct one R, मतलब ये जो आपका ये दोनों क्या है वो बोल सकते हैं ना, लेफ्ट और राइट वाला जो ऑप्टिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव है उस हिसाब से ये सब है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि क्लॉकवाइज, ये सब दिखाया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो मेथाइल डोपा इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा मेथाइल नॉरएपिनेफ्रिन बाय बीटा हाइड्रोक्सिलेज, ओके। तो ये सब हम लोग बस देख लेते हैं आप लोगों को। मेथाइल डोपा इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन, helps to prevent heart attacks and kidney problems by reducing the high blood pressure, okay। then side effect, nausea, diarrhea, headache, dizziness और sedation, dry mouth, rashes। सो क्लोनिडीन अब देखते हैं, और क्लोनिडीन में भी वही है कि इट इज अ क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन विच एक्ट्स अल्फा एड्रीनर्जिक एंड इमिडाजोलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, ओके। और स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और मोड ऑफ एक्शन, क्लोनिडीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिनाइल, यहाँ पर देखो इमिनो है जो, देखो यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल ऑफ क्या है, इमिडाजोलिडीन डेरिवेटिव्स दैट पोसेस सेंट्रल अल्फा 2 सेलेक्टिविटी, ओके। देन उसके बाद यूजेस हम लोग देखते हैं, यूजेस में क्या है, द कैटाप्रिस ब्रांड ऑफ क्लोनिडीन इज यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन, ओके। दिस मे बी यूज टू ट्रीट अटेंशन डिफिकट, ठीक, डिफिक हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD, ठीक है। उसके बाद साइड इफेक्ट देखो, ड्राई माउथ, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, तो ये सब आपका हो गया।
अब डोब्यूटामाइन देखते हैं। डोब्यूटामाइन में देखो इट इज अ B1 agonist catecholamine that has cardiac stimulant action without evoking vasoconstriction, tachycardia, and then see the structure and mode of actions. The levoisomers of dovitamin potent alpha 1 agonist, and in contrast, plus dovitamin is a potent alpha 1 antagonist which can block the effects levodopamin, ठीक है, या माइनस डायरेक्टली स्टिमुलेट बीटा 1 रिसेप्टर्स। उसके बाद देखो यूज है, यूज शॉर्ट टर्म टू ट्रीट कार्डियक decompression due to weakened heart muscles, used in congestive heart failure, side effect nausea, headache, chest pain, shortness of breath। एंड देखो फिर उसके बाद क्या, आइसोप्रोटीरेनॉल, ठीक है, आइसोप्रोटीरेनॉल है, और आइसोप्रोटीरेनॉल को देख सकते हैं। इट इज एन आइसोप्रोपाइल एनालॉग ऑफ इफिनेफ्रिन बीटा sympathomimetic that acts on the heart, bronchi, skeletal muscle, inventory tract, ओके। और स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन मोड ऑफ एक्शन देखिए, in thus can produce an increase in cardiac output by stimulating cardiac beta 1 receptors, increase bronchodilation through stimulation of beta 2 receptors in the respiratory tract। उसके बाद देखो uses to treat certain types of abnormal heartbeats, used to treat heart failure, used to treat shock। एंड साइड इफेक्ट में देखो हेडेक, देखो साइड इफेक्ट में हेडेक, फैटिक, अपसेट स्टमक, डिजीनेस, नर्वसनेस, तो ये सब हो गया। अब उसके बाद देखो टर्ब्यूटालिन देख लेते हैं। और टर्ब्यूटालिन में देखो इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज पैरेंट्रल बीटा एगोनिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट एंड अवेलेबल फॉर नेबुलाइजेशन, subcutaneous injection and IV use, okay। And then see the structure and mode of action। Terbutaline and other similar compounds are resorcinol beta 2 selective agonist, okay। And uses देख सकते हैं यहाँ पर, used to treat bronchospasms in people with lung conditions such as asthma। और side effect headache, dizziness, anxiety, sweating, और एक्स्ट्रा हार्टबीट, नोजिया, फीवर, चेस्ट पेन, देन ये सब साइड इफेक्ट है। और साल्ब्यूटामॉल देखो, और साल्ब्यूटामॉल का भी हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, सिंथेसिस। इट इज अ शॉर्ट एक्टिंग selective beta 2 adrenergic receptor agonist used in the treatment of asthma and COPD। It is a 29 times more selective for beta 2 receptor than beta 1 receptors, okay। ये 29 टाइम्स मोर सेलेक्टिव होता है बीटा 2 रिसेप्टर किसके मुकाबले में, बीटा 1 रिसेप्टर पे, ठीक है। देन स्ट्रक्चर है ये, और मोड ऑफ एक्शन देखो सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट। एंड यूजेस देखो ब्रांकोस्पाम, सीओपीडी, हाइपरकैलेमिया में। और साइड इफेक्ट देखो नर्वस टेंशन, ठीक है, या नर्वसनेस बोल सकते हैं, हेडेक हो गया, मसल क्रैम्प्स हो गया, वीकनेस हो गया, तो ये सब साइड इफेक्ट है। अब उसके बाद देखो इसकी सिंथेसिस यहाँ दी गई है। यहाँ पर देखो हाइड्रोक्सिल बेंजोइल एल्कोहल है, ये जो स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद देखो क्लोरो एसिटाइल एल्कोहल, ओके। देन ये दोनों है। उसके बाद देखो यहाँ पर इंटरमीडिएट बना है। इंटरमीडिएट के बाद देखो 2 मेथाइल प्रोपैन 2 एमीन, ठीक, माइनस HCl हुआ। उसके बाद आपका यहाँ से देखो ये बना, और देन उसके बाद रिडक्शन किए, देन साल्ब्यूटामॉल बना, ठीक है। ये सब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। उसके बाद साल्ब्यूटामॉल आपका तैयार। तो आप लोग ये देख सकते हैं एक बार रिडक्शन, एक बार देख सकते हैं पूरा सिंथेसिस, सो समझ में आ जाएगा। देन बिटोल टेरॉल है, ठीक है, बिटोल टेरॉल जो है वो देखते हैं। बिटोल टेरॉल में बिटोल टेरॉल इज अ डाइस्टर sympathomimetic amine with bronchodilator activity as an ester product। बिटोल टेरॉल is a hydrolyzed by stearase to its active metabolite कोलेटेरॉल, ठीक है। और स्ट्रक्चर यहाँ पर इसका थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर है, बट देख सकते हैं आप लोग। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पर बिटोल टेरॉल इसके इसमें प्रोडक्ट ऑफ कोल्टेरॉल और बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट में। एंड देन यूजेस इसका देखो अस्थमा में, ठीक है, अस्थमा में वो भी एक्यूट अस्थमा, सीओपीडी अस्थमा, मतलब वो भी एक्यूट होगा, ठीक। और साइड इफेक्ट में देखो ट्रीमर्स, ठीक है, ट्रीमर्स हो गया, और नर्वसनेस, हेडेक, और डिजीनेस, पैरास्थेसिया, ओके। देन उसके बाद नाइफाजोलिन आता है। और नाइफाजोलिन देखो इट एक्ट्स टू डिक्रीज कंजेशन एंड इज फाउंड इन मेनी OTC आई ड्रॉप्स एंड नजल प्रिपरेशंस। एंड स्ट्रक्चर है ये। और मोड ऑफ एक्शन देखो नाइफाजोलिन इज अ 2 एरल एल्काइल, ठीक है। देखो मोड ऑफ एक्शन देखो नाइफाजोलिन इज अ
टू एरा एल्काइल इमिडाजोलिन्स अल्फा 1 एगोनिस्ट, ओके। और यूजेस देखो टेम्पोररी रिलीफ ऑफ माइनर आई रेडनेस, यूजेस फॉर देयर वासोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट, रिड्यूस स्वेलिंग, एंड देन साइड इफेक्ट है स्टिंगिंग, रेडनेस, विडनेपेड, वाइडनेट पिपल्स, ब्लड विजन, नजल इरिटेशन, ओके। देन उसके बाद देखो ऑक्सीमेटाजोलिन जो है, देन ऑक्सीमेटाजोलिन जो है इट इज एन इमिडाजोल डेरिवेटिव्स विद डायरेक्ट एक्टिंग, किस पे करता है, सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी पे। और स्ट्रक्चर है ये, और स्ट्रक्चर के बाद यम ओ इसका देख लो, ऑक्सीमीटर जो किस पे एरा है, एल्काइल इमिडाजोलिन अल्फा 1 एगोनिस्ट एंड वासोकंस्ट्रिक्टर्स, और पार्शियल एगोनिस्ट अल्फा 2, और यूजेस टेम्पोररी रिलीफ किस में, आई रेडनेस में और डिस्कम्फर्ट, नोज ब्लीडिंग में, और साइड इफेक्ट बर्निंग, स्टीनिंग, ठीक है, स्टिंगिंग, इंक्रीज नजल डिस्चार्ज, ड्राइनेस इनसाइड द नॉइज, स्नीजिंग, नोजिया। तो ये सब इसका साइड इफेक्ट है। अब इसका देखो आखिरी एक है जाइलोमेटाजोलिन, इट इज एन इमिडाजोल डेरिवेटिव्स, इट इज अ डिजाइन टू मिमिक द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ एड्रेनलिन, ओके। और ये देन स्ट्रक्चर है, और उसका मोड ऑफ एक्शन यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जाइलोमेटाजोलिन 2 एराइलकाइल इमिडाजोलिन वो अल्फा 1 एगोनिस्ट है, ओके। और यूजेस यूज टू ट्रीट स्टफी नोज, कॉमन कोल्ड, और उसके बाद साइड इफेक्ट है स्लो फास्ट हार्ट बीट होती है, डिजीनेस, नोजिया, हेडेक, ट्रबल स्लीपिंग, स्वेटिंग, वीकनेस, ओके। देन ये सब आपका साइड इफेक्ट है। अब उसके बाद देखो इनडायरेक्ट एक्टिंग्स के ड्रग्स आते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग के ड्रग्स भी हम लोग देख लेते हैं इसी में, क्योंकि देखना ही है। अब उसके बाद देखो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स है, ठीक है। तो इसी वीडियो में हम लोग ये भी कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा शुरू करेंगे। कौन सा शुरू करेंगे, अपना शुरू करेंगे कौन सा, वो एड्रेजेनिक एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो इसमें जितने ड्रग्स हैं सब लोग हम लोग कवर कर लेते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और मिक्स्ड वाला। सो इनडायरेक्ट वाला देखते हैं। दीज आर दो ड्रग्स विच एक्ट इनडायरेक्टली टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ओके, बाय कॉजिंग इट्स रिलीज, ओके। देन देखो पहला क्या है, हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन है, इट इज डेरिवेटिव ऑफ एम्फेटामिन, एंड देन स्ट्रक्चर है, और मोड ऑफ एक्शन देखो इट इज द इनडायरेक्ट एक्टिंग sympathomimetic drugs, it cause dilation of the eye pupil, uses used to dilate the pupil, use sometimes drug cholinergic blocking, साइड इफेक्ट देखो क्या है, हेडेक है, ब्लड विजन है, नोजिया है, कंफ्यूजन है, कफ है, तो ये सब साइड इफेक्ट है। और उसके बाद देखो सीडो इफेड्रिन है, और सीडो इफेड्रिन में हम लोग देखते हैं क्या है, इट इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू इफेड्रिन but exert a weaker effect on the sympathetic nervous system, sympathetic nervous system। देन स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं यहाँ पर, और ये हाँ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ऑफ इफेड्रिन है, ठीक है। देन दोनों देखिए प्लस और माइनस दोनों से देख सकते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीमो। और उसके बाद देखो मोड ऑफ एक्शन इसका है स्टिमुलेट्स, क्या अल्फा और बीटा रिसेप्टर दोनों को स्टिमुलेट करता है, सीएनएस को। यूज देखो यूज इन कॉशन इन हाइपरटेंसिव, साइड इफेक्ट देखो यहाँ पर है नोजिया, वोमिटिंग, ट्रबल स्लीपिंग, डिजीनेस, हेडेक, ओके। और देन उसके बाद देखो क्या है, प्रोस्पाइलिस हेक्सिड्रीन, उसके बाद देखो इट इज ए प्रोपाइलेमिन डेरिवेटिव्स, स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद देखो मोड ऑफ एक्शन इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स, इट बाइंड्स टू एंड डेरिवेट एक्टिवेट्स अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इन द म्यूकोसा ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और यूजेज है, यूजेज देखो इट्स मेजर यूज is a for a local vasoconstrictive effect on nasal mucosa, allergic rhinitis, okay। Then side effect chest pain, fast heartbeats, headaches, blood vision, confusion, nausea, vomiting, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखो मिक्स्ड है, अपना मिक्स्ड वाला भी देख लेते हैं, इसमें दो है, ज़्यादा है नहीं। सो मिक्स्ड देखो एक्ट्स बोथ एज डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग, देखो इफेड्रिन and alpha and beta adrenergic agonists that may also enhance release of epinephrine, norepinephrine, okay। then structure ये सब है देखो, ठीक है। और उसके बाद देखो मोड ऑफ एक्शन, द ड्रग्स एक्ट ऑन बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स, और यूज यहाँ पर है डी कॉन्गेस्टेंट, ठीक है, जैसे कि सर्दी खांसी, और यूज इन ब्रांकोडाइलेटर रिड्यूसिंग स्वेलिंग। और साइड इफेक्ट देखो ब्लड विजन, चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, और हेडेक, टायर्डनेस, स्लो एंड फास्ट हार्ट बीट, ओके। देन उसके बाद हम लोग आखिरी देख रहे हैं इसमें आखिरी टॉपिक, और मेटारेमिनॉल, ठीक है। मेटारेमिनॉल में क्या होता है देखो, इट इज एन एड्रेजेनिक एगोनिस्ट दैट एक्ट एंड दैट एक्ट एट
इट इज एन एड्रेजेनिक एगोनिस्ट दैट एक्ट्स एट अल्फा एड्रेजेनिक रिसेप्टर, ठीक है, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड स्ट्रक्चर इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और देखो मोड ऑफ एक्शन क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग इफेक्ट्स मेनली ऑन अल्फा 1 रिसेप्टर्स, एक्ट ऑन बीटा रिसेप्टर्स, यूज देखो यूज टू ट्रीट सीवियर हाइपोटेंशन, साइड इफेक्ट्स और यहाँ पर स्लो फास्ट हार्ट बीट, हाई बीपी, हाइपरटेंशन और ट्रबल ब्रीदिंग, हार्ट वेंट्रिकल रिदम, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर किए हैं, हम लोग ने इस वीडियो में पूरा कवर किया है, जितना सार था सार आपसे तो मिमेटिक एजेंट और उसकी जो 14-15 ड्रग्स थी वो भी कवर किया, और इनडायरेक्ट एक्टिंग के 3 ड्रग थी वो भी कवर किया, और जो मिक्स्ड था ड्रग उसका भी हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग वीडियो लेकर आने वाले हैं वो रहेगा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट पे, ठीक है। ये एगोनिस्ट था, अब एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और ये वीडियो में अगर कुछ आप लोगों को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।